आज अमेरिका तक की दिन भर की बड़ी खबरें हैं। मसूरी में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, वजह का पता नहीं चला। मसूरी में होटल में ठहरे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हालांकि इससे पहले पुलिस उसे अस्पताल ले गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लक्सर पुलिस ने 3 क्विंटल मवेशियों का अवैध मांस किया बरामद। आरोपियों को कोर्ट में किया जा रहा पेश। अवैध रूप से पशुओं को काटकर बुचड़खाना चलाने व बिना लाइसेंस के मांस बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में टीम ने सुल्तानपुर कस्बे में छापेमारी की और 3 क्विंटल मवेशियों का मांस बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। महिला अधिवक्ता ने IDPL चौकी प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप। SSP से की सस्पेंड करने की मांग। गंगानहर निवासी महिला अधिवक्ता ने IDPL चौकी में बदसलूकी मामले पर सिर्फ प्रभारी को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई को नाकाफी बताया। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले चौकी प्रभारी और संलिप्त 3 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने सभी पर लूट व मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने की गुहार भी DGP से लगाई है। पौड़ी के सिलेत गांव में कांजी हाउस निर्माण का विरोध तेज। DM आशीष चौहान से मिले ग्रामीण। पौड़ी के सिलेत गांव में कांजी हाउस निर्माण की सुगबुगाहट होते ही विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने मामले में आपत्ति जताते हुए DM आशीष चौहान से मुलाकात की। उन्होंने कांजी हाउस के निर्माण को रोकने की मांग की है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूथ कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम, लॉन्च किया सुपर C कार्यक्रम। यूथ कांग्रेस ने उत्तराखंड में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सुपर शक्ति C कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए यूथ कांग्रेस महिलाओं के हकों और अधिकारों की बात करेगी। 15 अगस्त को प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्तर पर इस बार महिलाएं तिरंगा फहराएंगी। डोईवाला में टाउनशिप का विरोध हुआ तेज। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। डोईवाला में टाउनशिप के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान शामिल हुए, एकजुटता का संदेश दिया। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टाउनशिप के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेगा। टाउनशिप की बात सुनने के बाद किसानों में भारी रोष है। पतंजलि की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। खरीद चुके थे मकान और गाड़ी। आखिरकार पतंजलि में इलाज के नाम पर फर्जी बुकिंग कर ठगी करने वाले आरोपी बिहार से गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि आरोपियों में एक नाबालिग शामिल था, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपियों के पास से 3 फर्जी सिम, पतंजलि योगपीठ के फर्जी कैश वाउचर और मरीजों के लिए गए पैसे का लेखा जोखा बरामद हुआ है। आरोपी 15 दिन के भीतर 16 लाख से ज़्यादा की ठगी कर मकान और गाड़ी खरीद चुके थे। लोकसभा चुनाव 2024 पूर्व CM के नतीजे ने ठोकी नैनीताल सीट में से दावेदारी। विधायक ने किया समर्थन। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता कुमाऊं मंडल के मीडिया प्रभारी दीपक बटोलिया ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टिकट की दावेदारी की है। दीपक पूर्व CM ND तिवारी के भतीजे हैं। सैल्यूट हीरोज कार्यक्रम में शामिल हुए CM धामी। हर घर तिरंगा पहुंचाने की कही बात। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित सैल्यूट हीरोज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोला नदी के भेंट चढ़ी किसानों की फसल और ज़मीन मुआवजा देने पर प्रशासन ने किए हाथ खड़े। हल्द्वानी में गोला नदी के रौद्र रूप से किसानों की फसल और भूमि को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा वन भूमि का हवाला दिया गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। बागेश्वर उपचुनाव रण आप पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार और भैरवनाथ टमटन ने कांग्रेस की ली सदस्यता। बागेश्वर उपचुनाव का रण रोचक होने जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारने से पहले जमीन तैयार कर रही है। वहीं माननीय बनने के सपने संजोए नेता टिकट पाने के लिए जुगत भिड़ाते दिख रहे हैं। पौड़ी में भारी बारिश से 28 मोटर मार्ग बाधित, पेयजल लाइनें ध्वस्त होने से बड़ी लोगों की परेशानियां। तो पौड़ी जिले में भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। भारी बारिश से जिले की कई संपर्क मार्ग और पेयजल लाइन ध्वस्त हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द मार्ग और पेयजल लाइन दुरुस्त करने की मांग की है। हल्द्वानी में फैक्ट्री में काम करने के दौरान श्रमिक की दर्दनाक मौत, पुलिस जांच में जुटी। हल्द्वानी में फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच तेज कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने कंपनी प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
रामनगर में उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने कोतवाल का घेराव किया। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने जल संस्थान कर्मचारी के साथ मारपीट करने के मामले में कोतवाली पहुंचकर कोतवाल का घेराव किया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के लोगों में दिख रहा उत्साह, कम दाम में पोस्ट ऑफिस में मिल रहे हैं तिरंगे झंडे। तो हल्द्वानी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के लोगों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग तिरंगे झंडे की खरीदारी जमकर कर रहे हैं। 15 अगस्त पर कैची धाम और नैनीताल आ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है ज़रूरी। तो पुलिस ने भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग का अलर्ट जारी होने के बाद पुलिस ने लोगों को अनावश्यक रूप से पहाड़ों की यात्रा न करने की हिदायत दी है। पर्यटक 15 अगस्त के मौके पर नैनीताल के अलावा कैची धाम मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो उन्हें सावधानी बरतने की अपील की गई है। सुरक्षित और सावधान रहें, पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है। बद्री विशाल के दर्शन को पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक दिखे प्रशंसक। गम, गुस्सा और बेबसी पहाड़ी से भूस्खलन के कारण पनगो गांव के 9 परिवारों ने छोड़ा घर। जोशीमठ में फिर संकट। भूस्खलन से पनगो गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव के पीछे पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के कारण 9 परिवारों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में शरण ले ली है, जबकि 35 अन्य परिवारों को भी शिफ्ट करने की तैयारी की गई है। उत्तराखंड अगली कैबिनेट में 3 और नई नीतियों पर लगेगी मुहर। सेवा क्षेत्र, आयुष और सेब नीति का ड्राफ्ट तैयार होगा। बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश की प्रमुख नदियों का होगा अध्ययन, विशेषज्ञ बताएंगे नदी का कितना हो तल। रामझूला पुल के पास गंगा में बहा हरियाणा का पर्यटक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास एक व्यक्ति गंगा नदी में बह गया। एसडीआरएफ ने व्यक्ति की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। उधर दूसरी तरफ भीमगोड़ा बैराज के गेट टूटने के मामले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नलिन वर्धन और एसडीओ शिव कुमार कौशिक पर गाजगिरी है। बीएड प्रवेश परीक्षा 400 अंकों की कराई, रिजल्ट 200 में किया जारी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने गढ़वाल मंडल के करीब 33 बीएड कॉलेजों और अपने परिसरों में दाखिले के लिए 23 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर कराई थी। यह परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। एक पेपर 200 अंकों का था, दोनों पेपर मिलाकर 400 अंकों का था।